नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। आप सभी को सी न्यूज भारत टीम की ओर से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का सूरज सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आजादी की गर्व भरी किरणें लेकर उगा है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हम भारतीय के दिल की धड़कन है, क्योंकि आज है 15 अगस्त, भारत के स्वतंत्रता दिवस का दिन। वो दिन जब हमारी धरती ने 200 साल की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजादी की सांस ली थी। वो दिन जब लाल किले से गूंजा था जय हिंद और तिरंगे ने पहली बार आजाद भारत की फिजाओं में लहराना शुरू किया था। आज हम उस हर वीर सपूत को नमन करते हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां खुली हवा में सांस ले सकें। आज का दिन है गर्व का, सम्मान का, संकल्प का। हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तिरंगे की शान, लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण और देशभक्ति के गीतों से गूंजता हर कोना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तारीख के पीछे की वो कहानियां क्या हैं जो किताबों से अक्सर छूट जाती हैं? क्यों चुना गया 15 अगस्त का दिन? क्या हुआ था उस रात जब देश ने पहली बार आज़ादी की हवा में सांस ली? और क्यों उस ऐतिहासिक दिन पर गांधी जी दिल्ली में मौजूद नहीं थे? तो आइए जानते हैं 15 अगस्त के कुछ ऐसे रोचक और ऐतिहासिक पहलू जो इतिहास की किताबों में भी शायद ही मिले। भारत के साथ कई और देश भी मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो और लिechtenstein भी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों चुनी गई थी 15 अगस्त की तारीख? भारत की स्वतंत्रता की तारीख 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा तय की गई थी। उन्होंने इसे प्रतीकात्मक रूप से चुना क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक था। 1947 में राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। आज हम हर स्वतंत्रता दिवस पर गर्व से जन गण मन गाते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को यह गान नहीं गाया गया था। दरअसल इसे आधिकारिक रूप से 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। देश जब आजाद हुआ तो पूरा देश जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी इस ऐतिहासिक दिन पर दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वे उस वक्त बंगाल के नोआखली इलाके में थे, जहां वे हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने में लगे थे। आधी रात को हुआ था आजादी का ऐलान। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 14 अगस्त की आधी रात यानी 15 अगस्त के पहले पहर में हुई थी। यही कारण है कि भारत की संविधान सभा की बैठक रात 11 बजे शुरू हुई और नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नामक ऐतिहासिक भाषण दिया। लाल किला नहीं, पहली बार झंडा कोलकाता में फहराया गया था। लाल किले पर 15 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लेकिन ये तिरंगे का पहला फहराया जाना नहीं था। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में भारत का झंडा फहराया गया था। पहली स्वतंत्रता पर कोई छुट्टी नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 अगस्त 1947 को भारत में आधिकारिक राष्ट्रीय अवकाश नहीं था। कई सरकारी कर्मचारी और निजी संस्थानों में लोग सामान्य रूप से काम पर गए थे। हर साल 15 अगस्त पर हम शान से तिरंगा फहराते हैं और देश की आज़ादी को सलाम करते हैं, लेकिन इसके पीछे की ये अनकही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि आज़ादी सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि संघर्षों, त्याग और ऐतिहासिक निर्णयों की पूरी श्रृंखला है। ये दिन न केवल जश्न का प्रतीक है बल्कि देशभक्ति, एकता और इतिहास के गौरवशाली पन्नों को याद करने का भी दिन है।